जय माता की। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे चैत्र नवरात्रि की नौमी तिथि माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि, क्या करें, कैसे करें और हवन कैसे करें, कन्या पूजन कैसे करें, पारण कब करें, कई बातों पे हम लोग आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और हवन कैसे घर पे करें खुद से, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ होने वाली हैं आज की वीडियो में, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक अवश्य ही देखें। कोई भी बात इस वीडियो की अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और एक अचूक उपाय के बारे में भी बात करेंगे, इसलिए अंत तक अवश्य ही बने रहें। दोस्तों, कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, माँ दुर्गा को समर्पित होता है चैत्र नवरात्रि, और चैत्र नवरात्रि जो कि अभी चल रहा है, इस पवित्र दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की विधिवत पूजा होती है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन का खास महत्व है, लेकिन इसमें महाअष्टमी और महानवमी तिथि की ज़्यादा ही कुछ महत्व होता है। तिथि को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अष्टमी और नवमी के दिन घर घर में देवी की पूजा होती है। नवमी में शीतला पूजन भी होती है, जो कि मतलब रात में की जाती है। दोस्तों, सुबह होने के पहले, सूर्योदय से पहले की जाती है। साथ ही इन दोनों दिन ही हवन वगैरह किया जाता है, कन्या पूजन भी किया जाता है। नवरात्रि के व्रत का पारण भी इसी तिथि पर होता है। तो आइए जानते हैं सारी जानकारियों को विस्तृत रूप से। अष्टमी और नवमी तिथि किस दिन पड़ रही है, तो दोस्तों आज ऐसा कि अष्टमी है, कल नवमी पड़ रही है। इसमें कन्या पूजन भी कैसे करें जानेंगे हम लोग। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महाअष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माँ महागौरी को समर्पित किया जाता है ये दिन, और उनका पूजा विधि विधान से किया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि शुक्ल अष्टमी की तिथि 15 अप्रैल को पड़ रही है, 12:11 से, मतलब भोर में ही। और 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 तक रहेगी अष्टमी। उदया तिथि के चलते महाअष्टमी 16 अप्रैल को मनाई जाएगी। फिर दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन को महानवमी मनाई जाएगी। इस दिन देवी की 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस बार चैत्र शुक्ल नवमी की तिथि 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 से प्रारंभ होकर 17 अप्रैल को दोपहर 3:14 तक रहेगी। ऐसे में नवरात्रि की महानवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। साथ ही इसी दिन नवरात्रि व्रत का पारण भी बहुत लोग करेंगे। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का महत्व क्या है जानते हैं। अष्टमी और नवमी पर माँ दुर्गा के 8वें और 9वें स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन कन्या पूजन और हवन कर व्रत संपन्न किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग नवरात्रि में व्रत नहीं रख पाते हैं, उन्हें अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन करने से व्रत रखने वाले साधक के समान ही फल मिल जाता है। इस दिन देवी की उपासना से मनचाहा वरदान पाया जा सकता है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की महानवमी पर रामनवमी या कि श्री राम जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन कैसे करें दोस्तों, तो दोस्तों चैत्र नवरात्रि की अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर सुबह स्नान आदि के बाद माँ गौरी या सिद्धिदात्री की पूजा का संकल्प ले। साथ ही साफ सुथरे स्नान आदि के बाद साफ सुथरे स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजा प्रारंभ करें। देवी की पूजा में चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अवश्य ही अर्पित करें। दोस्तों, देवी को उनका प्रिय भोग भी अर्पित करें, जैसे चना, हलवे और पूरी, ये सब चीज़ें अवश्य अर्पित करें। इसके बाद 9 कन्याओं को भोजन के लिए आमंत्रित करें। घर फूलों की वर्षा से, मतलब फूलों से सजाएं और उनका स्वागत करें। थाल में पानी लेकर कन्याओं के चरण को धुलें। दोस्तों, इसके लिए कन्याओं को एक दिन पहले से ही निमंत्रण दिया जाता है, तो आज अष्टमी के दिन ही निमंत्रण दें। दोस्तों, अगर अष्टमी को कन्या खिलाना रहता है तो सप्तमी को निमंत्रण दिया जाता है। इसके बाद उन्हें पूरी, चने व हलवे का प्रसाद खाने के लिए दें, लेकिन यह प्रसाद उसके पहले आप माँ को समर्पित करें, भोग लगाएं, माँ की पूजा करें। उसके बाद कन्याओं को जिमाएं, कन्याओं को खिलाएं। प्रसाद ग्रहण करने के बाद उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद अवश्य ही ले। दोस्तों, फिर उसके बाद दोस्तों आप दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अवश्य दें। ये बिना दक्षिणा के, कुछ पैसे दिए बिना ये
पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है दोस्तों। दान देने का मतलब यही होता है कि जो भी कुछ आपसे रह गया है, मतलब जो भी कुछ आपसे छूट गया है देने के लिए, तो ये सब सारी चीज़ें दान देने से पूर्ण हो जाती हैं दोस्तों। दोस्तों तो प्रतिदिन की तरह आप सर्वप्रथम स्नान आदि के बाद संकल्प धारण करें। संकल्प धारण करने के बाद सारी चीज़ों को शुद्धिकरण करने के बाद संकल्प धारण करें और उसके बाद शुद्ध घी का दीपक जलाएं और सारी सामग्रियों को शुद्धिकरण करें और माँ को स्नान कराएं, माँ का अभिषेक करें और उसके बाद माँ को वस्त्र अर्पित करें, भोग लगाएं, धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें, फूल की माला अर्पित करें दोस्तों। तो इस प्रकार से माँ की पूजा करने के बाद ही आप हवन करें। हवन करने के बाद ही आप कन्या को भोजन कराएं दोस्तों और उनसे आशीर्वाद अवश्य लें। दोस्तों पूजा का मुहूर्त जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 4:25 AM से शुरू होकर 5:09 AM तक रहेगा। प्रातः संध्या, जो संध्या है 4:47 AM से 5:53 AM तक रहेगा प्रातः संध्या। अभिजीत मुहूर्त होगा दोस्तों, वो इसमें कोई भी नहीं पड़ रहा है। विजय मुहूर्त होगा 2:30 PM से लेके 3:22 PM तक। गोधूली मुहूर्त होगी 6:47 PM से लेकर 7:09 PM तक। और संध्या, सायं संध्या, जो शाम को संध्या होती है 6:48 से लेकर 7:55 तक। रवि योग पूरे दिन का रहेगा। निशिता मुहूर्त 11:58 PM से लेकर 12:42 AM और ये हो जाएगा 18 अप्रैल। माँ सिद्धिदात्री का भोग क्या है? माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री को चना, पूड़ी, मौसमी फल, खीर, हलवा और नारियल का भोग प्रिय है। ऐसे में नवमी के दिन इन चीज़ों का भोग जरूर लगाया जाना चाहिए दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों माँ का मंत्र क्या है। दोस्तों आप पहले से कोई मंत्र धारण कर रखे हैं तो उसे ही जपें, नहीं तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, ये सर्वश्रेष्ठ है। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर जो किसी भी देवी देवता का आप मंत्र धारण किए हैं और जप रहे हैं तो उसे ही जपें। ऐसे तो मंत्र बहुत सारे हैं, जैसे कि अमल कमल संस्था, तर जय कुंजर वर्णा, कर कमल, धृतेष्ट भीत, युग्माम भुजाच, मणि मुकुट विचित्र अलंकृत, कल्प जाते जाले भवतु भुवन माता, संतक्त तम सिद्धिदात्री नमो नमः। तो दोस्तों मंत्र बहुत सारे हैं माँ के, लेकिन बीज मंत्र क्या है उसे जानते हैं। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, ये बहुत छोटा और आसान मंत्र है, इसे भी आप जप सकते हैं। ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः, बहुत आसान सा भी है दोस्तों। माँ के प्रिय रंग क्या हैं और पुष्प क्या है जानते हैं। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि के दिन नीले या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ रहेगा। वहीं माता सिद्धिदात्री को लाल रंग के गुड़हल या गुलाब के पुष्प अर्पित करें। दोस्तों अब हम जानते हैं माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप क्या है। माँ सिद्धिदात्री महालक्ष्मी के समान कमल पर विराजमान है। माँ के 4 हाथ हैं। माँ के हाथों में गदा, शंख, कमल का फूल और चक्र धारण किए हुए हैं। माँ सिद्धिदात्री को माता सरस्वती का भी रूप माना जाता है। कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है दोस्तों। 9वीं तिथि को कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। कहते हैं कि नवरात्रि के आखिरी दिन कन्या पूजन करने का बहुत विशेष महत्व होता है। इससे माँ सिद्धिदात्री खुश होती हैं। पूजा विधि क्या है ये पहले ही हम लोगों ने चर्चा कर लिया है दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि गंगा जल से माता का अभिषेक है और स्नान आदि भी कराइएगा। सभी देवी देवताओं को भी जलाभिषेक कराएं। फूल, फल, फूल, तिलक लगाएं। आपके मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सबकी पूजा करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। दोस्तों इस प्रकार से माँ की पूजा कर सकते हैं आप। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे छोटा सा हवन घर में कैसे करें। इसके लिए दोस्तों बहुत ही साधारण तरीके से आप हवन कर सकते हैं। आप अपने घर में जो छोटा सा कोई पात्र ले लीजिए,
नहीं कुछ तो एक कढ़ाई छोटी सी साफ़ सुथरी ले लीजिए या मिट्टी का पात्र जो आता बड़ा बड़ा परई की तरह होता है बड़े बड़े, उसमें कर सकते हैं, किसी भी पात्र में कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी हवन सामग्री ले लें और माँ के मंत्रों का उच्चारण करते हुए अंत में स्वाहा बोलते हुए 11 बार, 21 बार या फिर 51 बार का आहुति डालें और अंत में मीठा अवश्य कुछ भी डालें और नारियल, एक सूखा नारियल का गोला अवश्य ही उसमें समर्पित करें। और जहाँ पे आपको रखना है हवन कुंड या हवन जिसमें करना है उस पात्र के नीचे थोड़ा सा साफ़ सफाई कर दें ज़मीन पे और चौक पूर दें आटे से, हल्दी वगैरह कुमकुम चंदन धूप दीप से उस हवन कुंड का पूजा करने के बाद ही थोड़ी सी लकड़ी जला लें। लकड़ी जलाने के बाद दोस्तों उसमें हवन सामग्री छोड़ते हुए स्वाहा बोलते हुए संपन्न करें हवन और अंत में पानी का चारों तरफ से वो घुमाकर शांति अवश्य करें। दोस्तों एक बात का और ध्यान रखें, ये हवन जो जलाएंगे आप वो धुआं वाला न रहे, जलता हुआ रहे और उसके बीच में पानी वगैरह नहीं डाल के शांत करना चाहिए और साथ ही साथ उसे किसी तरह से हिला डुला कर भी नहीं जलाना चाहिए, उसे कपूर डाल कर जलाना चाहिए, हिलाना डुलाना खोदना नहीं चाहिए। दोस्तों माँ सिद्धिदात्री की पूजा का महत्व क्या है? माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अरणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशित्व और वशित्व के 8 सिद्धियां होती हैं। दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शंकर ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया। इनकी कृपा से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। सिद्धिदात्री माँ के भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष नहीं कर रहती है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। दोस्तों ये तो रहा हवन और पूजा का महत्व क्या है। अब हम लोग जानते हैं माँ सिद्धिदात्री की आरती। जय सिद्धिदात्री माँ, तू सिद्धि की दाता, तू भक्तों की रक्षक, तू दासों की माता। तेरा नाम लेते ही मिलती है सिद्धि, मेरे नाम से मन की होती है शुद्धि। कठिन तेरे नाम से मन की होती है शुद्धि, कठिन काम सिद्ध करती हो तुम। अब जब भी हाथ सेवक के सिर धरती हो तुम, तेरी पूजा में तो ना कोई विधि है। तू जगदम्बे दाती, तू सर्व सिद्धि है। रविवार को तेरा सुमिरन करे जो, तेरी मूर्ति को ही मन में धरे जो, तू सब काज उसके करती है पूरे। कभी काम उसके रहे न अधूरे। तुम्हारी दया और तुम्हारी यह माया, रखे जिसके सिर पर मैया अपनी छाया। सर्व सिद्धि दाती है भाग्यशाली जो है, तेरे दर का ही अम्बे सवाली। हिमाचल है पर्वत जहाँ वास तेरा, महानंदा मंदिर में है वास तेरा। मुझे आसरा है तुम्हारा ही माता, भक्ति है सवाली तू जिसकी दाता। दोस्तों इस प्रकार से माता की आरती रही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो हम लोग चलते हैं एक उपाय की तरफ। दोस्तों सारी सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा उपाय अवश्य करें। आप रामनवमी के दिन सिद्धिदात्री की जिस दिन नौवें दिन पूजा होती है उस दिन माँ की मूर्ति के सामने किसी पात्र को रख लें और नींबू के रस का अर्घ अवश्य दें। 2 नींबू ले लें या 3 नींबू ले लें जिसमें थोड़ा 2-3 चम्मच रस निकल आए। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रहेंगे, जो व्रत धारण करेंगे, वो इस नींबू को नहीं काटेंगे। तो घर के किसी भी सदस्य से नींबू को कटवा के उसका रस निचोड़वा लीजिए और अपने हाथ से, एक हाथ से डालते हुए दूसरे हाथ से अर्घ माँ को समर्पित करें। दोस्तों यदि ऐसा आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र अतिशीघ्र माँ पूर्ण करती हैं। और इसके लिए कहीं जाना नहीं, आप अपने घर के मंदिर की मूर्ति के सामने ही कर लें। फिर उसके बाद दोस्तों एक और अचूक उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। यदि पति पत्नी में प्रेम नहीं है, झगड़ा होते रहता है, बनता नहीं है और मनमुटाव बना रहता है, तो आप आज अष्टमी के दिन माँ महागौरी को
हरे रंग के कपड़े में हरे चूड़ियाँ बांधकर और मेहंदी और श्रृंगार की सामग्री बांधकर किसी भी बड़े मंदिर में जाकर दुर्गा जी के पंडित जी से माँ के चरणों में स्पर्श करा के उसे ले आकर आप धारण करें। ऐसे यदि आप करती हैं तो आपके जीवन में प्रेम बढ़ने लगता है, पति पत्नी के संबंध मधुर होने लगते हैं। तो दोस्तों ये तो रहे कुछ छोटे छोटे 2 उपाय, खास करके इन्हें अवश्य ही करें और अवश्य ही आजमाएं। बहुत ही कारगर और बहुत ही खास उपाय है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। यदि अच्छी और उपयोगी लगी तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए, क्योंकि आपके लाइक ही एकमात्र जरिया है जिससे हम लोग को पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगी। दोस्तों आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी के पापा और आपके पूरे परिवार सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।